हर इंसान को अपने जीवन में कोई ना कोई नेक काम करना चाहिए। यूं तो जन्म कितने लोग लेते हैं, जीवन जी के चले भी जाते हैं, लेकिन जिसने इंसान का जीवन पा के अगर कोई नेक काम नहीं किया तो वो दुनिया में ऐसा ही आया तो ऐसा ही गया। आते तो सभी लोग हर प्रकार से मालिक द्वारा सब प्रकार की खूबियां उनको दे के भेजते हैं, लेकिन उनका जो सही सदुपयोग नहीं करता है तो वो जीवन उसका बेकार चला जाता है। और जो इंसान कुछ करके जाता है, दूसरों के हित की बातें, वो सदा के लिए चाहे शरीर में ना रहे, हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इस प्रकार से ये सम्मान लोगों के दिलों में जगह बना लेना ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। और वो जगह बनाई है, किसी भी क्षेत्र में जाओगे, आदमी जो भी मेहनत करेगा उसका नतीजा या उसका फल उसको अच्छा ही मिलेगा। निस्वार्थ भाव से आज के ज़माने में कहाँ लोग किसी से कोई प्यार करते हैं। घर के 4 सदस्य इकट्ठे नहीं बैठ सकते, उन सब के आपस में विचार नहीं मिलते। आज समाज की हालत देखते हैं, सास बहू की नहीं बनती, भाई भाई का गला काटता है, पिता पुत्र की नहीं बनती। क्या हाल है देखते हैं रोजाना कितने लोग अपने ही संतान के सताए हुए दुखी, किसी से शिकायत भी करें तो क्या करें, क्योंकि उन्होंने वो पैदा किए। और ऐसे हालात में जो किसी इंसान को नेक रास्ते पे चला दे, उसकी बुराइयां मिटा दे, तो उससे बढ़ के और क्या बड़ी बात होगी। अपने लिए हर कोई जीता है, दूसरे के जीने के लिए या दूसरे के कल्याण के जो कार्य करता है कोई बिरले ही होते हैं। आज के युग में अगर देखोगे, नए नए बच्चे किस प्रकार से जो शराब की, नशे की लत है उसके कारण, और ये बुराई जब उनमें बढ़नी शुरू हो जाती है तो माँ बाप का कहना नहीं मानता, रास्ते से भटक जाते हैं, संस्कार उनके ख़त्म हो जाते हैं। वो ना माँ बाप के कहने में होते हैं, ना ही उनको अपने जीवन की परवाह होती है। असली मृत्यु से पहले ही यहाँ संसार से वो चले जाते हैं। क्यों? कि उनको वो अच्छे संस्कार नहीं मिलने का यही कारण है। अकेली शिक्षा ये नहीं है कि स्कूल कॉलेज में उनको पढ़ा दिया गया, उनको ऊंची डिग्रियां दे दी गई। उससे बड़ी शिक्षा है संस्कार की, अच्छे गुणों की, और वो हमें अपने परिवार से, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने माँ बाप से, हमारे समाज से, संग और साथियों से मिलती है। और जब एक आदमी अगर अच्छा काम करता है तो आप देखोगे कि उस क्षेत्र में उसी प्रकार के अच्छे काम करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको भी दिल में एक उमंग पैदा होती है, कुछ कर गुजरने की उनकी भी इच्छा हो जाती है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेलों में, पुलिस में, सेना में या दूसरे जितने भी समाज हित और कल्याण, हर इंसान को अपने जीवन में कोई ना कोई नेक काम करना चाहिए। यूं तो जन्म कितने लोग लेते हैं, जीवन जी के चले भी जाते हैं, लेकिन जिसने इंसान का जीवन पा के अगर कोई नेक काम नहीं किया तो वो दुनिया में ऐसा ही आया तो ऐसा ही गया। आते तो सभी लोग हर प्रकार से मालिक द्वारा सब प्रकार की खूबियां उनको दे के भेजते हैं, लेकिन उनका जो सही सदुपयोग नहीं करता है। तो इसी प्रकार से चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे कोई इसमें अपने रक्तदान के शिविर लगाते हैं, या कभी अंधों या जिनकी आंखें खराब हैं उनके लिए कोई ऐसा आयोजन करते हैं। इस प्रकार के जो सामाजिक कार्य हैं, ज़रूरतमंदों की जिसमें मदद होती है, वो नेक काम है। और वो नेक काम करते करते ही हमें नेकी करने की जो आदत पड़ जाती है, वही सच्चा कल्याण हेतु प्रभु की भक्ति है। जब हम प्रभु की बनाई संतान को सुख नहीं दे सकते तो उसको क्या खाक याद करेंगे।
दूसरे पर हम दया नहीं करते, हृदय में प्रेम नहीं है, एक दूसरे से बैर विरोध रखते हैं, घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, भाई भाई की नहीं मानता। समझाने का, कहने का बहुत आदमी पर प्रभाव पड़ता है। छोटी छोटी बातों के लिए झगड़े हो जाते हैं और उन झगड़ों में बर्बादी होती है। छोटी सी बात के लिए किसान 10 मिनट पानी के लिए झगड़ा करते एक दूसरे पर, उनको इतनी चोट पहुंचा देते हैं, कई बार चोट लगने के कारण मृत्यु हो जाती है। वो एक जेल में जाता है, एक मर गया, वो पानी और ज़मीन वो वहीं सब रह जाती है। लेकिन इंसान को अगर सही मायने में समझाया जाए कि ये चीज़ें आदमी को देखने में छोटी लगती हैं लेकिन उनका परिणाम बहुत बुरा निकलता है, तो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और जब हम इकट्ठे बैठ के इस तरह की बातें करते हैं, हमें उनका दूसरों का पता लगता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश होता है। यही अब अगर यहाँ बैठ के कोई वेद की, पुराण की, कोई दोहा, कोई आपको दूसरी बातें उन शास्त्रों की बताई जाए, उन पर अमल कोई करता नहीं, जानता कोई है नहीं, क्या फ़ायदा देगा उसका? जब तक अमल नहीं किया जाता किसी बात पे, चाहे वो कितना ही ज्ञाता हो, कितना ही समझदार हो, कितना ही विद्वान हो, जिससे उस विद्या का किसी को फ़ायदा नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता, तो बेकार चली जाती है। इसलिए मेरा तो संदेश यही है कि हमें ये संकल्प और प्रण लेके जाना चाहिए, ज़िंदगी में मैं साल में एक इंसान को इंसान बना दूंगा। इंसान बना देने का मतलब इंसान तो है वो, लेकिन उसमें कुछ गंदी प्रवृत्तियां, गंदी आदतें, कुछ ऐसी बातें उसके चरित्र में आ गई हैं जो उसको एक बुरा इंसान बनाती हैं। उन बुराइयों को मिटा के उसको सही रास्ते पे लाने का प्रयास करेंगे तो सबसे नेक काम होगा, और उसका जो हमें सुख मिलेगा, उसका जो परिणाम और इनाम मिलेगा, वो सबसे बड़ा इनाम होगा। आप सभी को राधा स्वामी जी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।